हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे बिहार में प्रधान अध्यापक के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसमें हम पूरी जानकारी देख लेते हैं कि सबसे पहले बता दें कि 6061 टोटल पद हैं। इसमें कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आप पद। जनरल वालों के लिए 1340 पद हैं। EWS के लिए 576 पद हैं। SC के लिए 1283 पद हैं, जबकि ST के लिए 128 पद हैं। MBC के लिए 1595 पद हैं, जबकि OBC के लिए 1139 पद हैं। इस प्रकार 6061 पद हैं। इसमें 35% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा। तो महिलाओं के लिए टोटल पद 2014 हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों के जो पोता पोती नौता नाती हैं उनको 2% रिजर्वेशन मिलेगा। उनके लिए टोटल पद हैं 118। इसके अलावा PH कैंडिडेट के लिए अलग से 4% रिजर्वेशन है। इनके पद आप देख सकते हैं। ये प्रधान अध्यापक की जो वैकेंसी है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत है। और एक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 6061 पद हैं, जबकि ST SC इस विभाग में आप देख सकते हैं टोटल 3 पद हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं तो इसमें वेतन जो आपको प्रारंभिक वेतन मिलेगा वो 35,000 का मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा अलाउंस है वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी में देखें तो शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का निवासी हो। इसके अलावा ग्रेजुएशन में 50% अंक हो या फिर PG कर रखी हो। ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ PG उत्तीर्ण हो, और ST SC मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% की छूट है, मतलब 45% अंकों के साथ पास हो। इसके अलावा इसमें बोल रखा है कि BEd BAEd और BSc BEd ये उत्तीर्ण की हो, और इसके अलावा वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो ये आप देख सकते हैं। उक्त प्रावधान 2012 या उसके बाद नियुक्त जिला परिषद नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा, और वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त पंचायती राज नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक होगी। और विभिन्न बोर्डों जैसे CBSE ICSE और BSEB से संबंधित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा। इसके अलावा इसमें अनुभव के लिए बोल रखा है। तो अनुभव में आपको बोल रखा है कि राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा हो, या फिर CBSE ICSE या BSEB से स्थायी संबंधता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा हो, या फिर राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था या नगर निकाय संस्था के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर न्यूनतम 4 वर्ष की लगातार सेवा हो, या फिर CBSE ICSE या BSEB के से स्थायी संबंधता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा हो। इसके बाद इसमें जानकारी दी गई है कि पंचायती राज संस्थान नगर निकाय संस्थान के शिक्षकों द्वारा अपने संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक यानी प्रभारी सहित द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, किंतु चयन के उपरांत नियुक्ति के समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। तो ये आप जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा CBSE ICSE और
BSEB से स्थायी संबंधता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के स्तर से निर्गत किया गया मान्य होगा। इस हेतु ये आप जानकारी देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से। इसके अलावा एज लिमिट में बोल रखा है कि तो पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, जबकि CBSE और ICSE BSEB से संबंधता प्राप्त विद्यालय कार्यरत शिक्षकों के लिए 1 अगस्त 2023 को न्यूनतम 31 वर्ष एज होनी चाहिए और अधिकतम एज होनी चाहिए। पुरुष जनरल में पुरुष वालों के लिए 47 वर्ष है। इसके अलावा OBC वालों के लिए 50 वर्ष मैक्सिमम एज है, और जबकि जनरल में फीमेल के लिए भी 50 वर्ष मैक्सिमम एज है। ST SC में 52 वर्ष मैक्सिमम एज है और सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसके अलावा इसमें बता रखा है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के पद के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के इसमें जो है वैसे उम्मीदवार जो 1 अगस्त 2022 से 1 अगस्त 2023 तक उपयुक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं, वो भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएं पूरी करते हो और नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्ति होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उम्र सीमा में उक्त छूट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक पद के लिए मान्य नहीं है। इसके अलावा और जानकारी जो दे रखी है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो कह रखा है कि भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। तो जो लिखित परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगी, यानी OMR बेस्ड होगी। तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, जो कि सामान्य अध्ययन यानी GK के 100 क्वेश्चन है, जबकि BEd विषय के 50 क्वेश्चन है। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, कुल अंक 150 होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होगा। तो इसमें भाग 1 और भाग 2 में डिवाइडेड होगा ये पेपर। भाग 1 में GK आएगी, तो GK में उच्च माध्यमिक यानी 12th लेवल के क्वेश्चन होंगे, और इसमें बता रखा है कि इसमें मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी और करंट अफेयर, साइंस, GK इत्यादि शामिल है। और भाग 2 में विषय से संबंधित प्रश्न पत्र होगा, BEd विषय के प्रश्न होंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा और एक प्रश्न 1 नंबर का ही होगा और नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान भी नहीं है। इसमें जनरल वालों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, जबकि OBC के लिए 36.5% है और MBC के लिए 34% है। ST SC और महिला और दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें जो फाइनल मेरिट बनेगी वो भाग 1 और भाग 2 के आधार पर बनेगी। अगर लिखित परीक्षा में किन्हीं विद्यार्थियों के अंक समान हैं तो जो भाग 2 विषय हैं BEd का उसके हिसाब से प्राथमिकता दी जाएगी। अगर भाग 2 यानी BEd विषय में भी प्राप्तांक समान है तो उम्र सीमा के आधार पर यानी जो बड़ा है उसको वरीयता दी जाएगी, और अगर उम्र भी समान है तो फिर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार यानी अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार वरीयता दी जाएगी।
इसके अलावा इसमें जानकारी दे रखी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें फीस के बारे में बता रखा है कि जनरल वालों के लिए 750 फीस है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 200 रुपये फीस है। इसके अलावा अगर आप बायोमेट्रिक के आधार पर फॉर्म भरेंगे तो 200 रुपये एक्स्ट्रा फीस है। और इसके अलावा अगर बायोमेट्रिक नहीं करवाना चाहते तो आप डायरेक्ट आधार संख्या यानी आधार कार्ड के नंबर से भी फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आपको बायोमेट्रिक फी नहीं देनी पड़ेगी। इसके बाद और जानकारी दे रखी है। इसके अलावा 11 मार्च से फॉर्म शुरू हो गए हैं और 2 अप्रैल लास्ट डेट है इसकी। इसमें जानकारी दे रखी है कि फॉर्म में कोई भी गलती ना करें, क्योंकि एडिट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, तो फॉर्म एकदम सावधानी से भरें। इसके अलावा और जानकारी देख सकते हैं आप। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और ऐसी गवर्नमेंट जॉब के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं।